समय कोरोना काल में पूरी दुनिया दो मंच पर एक साथ युद्ध लड़ रही है। पहला लोगों के स्वास्थ्य को लेकर और दूसरा देश की अर्थव्यवस्था को लेकर। लॉकडाउन के दौरान बंद पड़े उद्योग धंधों ने करीब देश की सभी अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। पहले अगर हेल्थ के बारे में बात करें तो कोरोना वायरस का पहला मामला दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में सामने आया था। यह संक्रमण जानवरों से मानव में आया और उसके बाद मानव में ये तेजी से फैल गया। भारत में इसकी पहली केस केरला में पाया गया था। इसके बाद भारत में भी ये वायरस खूब तेजी से फैल गया। भारत में ये वायरस अब रोज 50,000 के आसपास लोग संक्रमित हो रहे हैं। इस अनुपातन से तो कुछ इलाके में हॉस्पिटल और बेड्स की भी कमियां दिखाई पड़ रही है। फिर भी सरकार इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरी तरह कोशिश में है और बहुत तेज से नए हॉस्पिटल और कोविड केयर सेंटर्स बना रहे हैं। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा देश के अर्थनीति के ऊपर। सरकार ने कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए देश के सभी प्रांत में लॉकडाउन घोषित कर दिया था, जिसकी वजह से देश की ज्यादातर लोगों पर आर्थिक स्थिति में असर पड़ा, जिसकी वजह से देश की इकोनॉमी का ऊपर गहरा चोट पहुंचा। सरकार ने लॉकडाउन घोषित करने के बाद दूसरे स्टेट में काम करने वाले मजदूरी और छोटे व्यवसाय को पैरों तले जमीन खींच गई। मजदूरी काम भी अचानक बंद पड़ जाने से पैसा आना भी बंद हो गया। सारे ट्रांसपोर्ट बंद पड़ जाने से अपने घर जाने की रास्ता भी बंद हो गई। कुछ मजदूर तो पैदल ही घर जाने लगे। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के वजह से देश में प्रतिदिन 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही थी। 50 दिनों में अर्थात 14 मई तक 514 लोगों की जान जा चुकी थी। इनमें से पैदल जाने वाले मजदूर की संख्या सबसे ज्यादा है। वर्तमान समय में देश के ऊपर और एक बड़ी मुसीबत बनकर खड़ा हो रहे हैं, वो है बेरोजगारी। CMI के मुताबिक वर्तमान समय में ग्रामांचल में बेरोजगारी 7.1%, इसकी विपरीत शहरों में 9.78% लोगों ने काम गंवाया है। CMI ने 12 जुलाई में प्रकाश किया तथ्य के अनुसार ग्रामांचल में बेरोजगारी 6.34% था, लेकिन कुछ दिनों के अंतर में ये बढ़कर 7.5% हो गया, जो अति चिंता का विषय है। इसके अलावा कृषिजीवी लोगों की बात करें तो लॉकडाउन की वजह से किसान अपने फसल बाजार में ना ले जाने के वजह से देश में लाखों क्विंटल फसल बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से बहुत किसान आत्महत्या की पथ भी चुन लिए। कई महीने लॉकडाउन होने के बाद सरकार अब धीरे लॉकडाउन प्रक्रिया को हटाकर अनलॉक प्रक्रिया से लोगों को छूट दे रहे हैं। लॉकडाउन खोलने के बाद शहरों में उद्योग या अन्य काम में जो मजदूर पहले रोजाना 500 से 800 रुपए कमाया था, वो अब मात्र 150 से 180 रुपए में ही काम करना पड़ रहा है। उससे उन लोगों की फैमिली बहुत कठिनाई का सामना कर रहा है। ज्यादातर मजदूरों को तो काम ही नहीं मिल पा रहा है, जिससे उन लोगों की माता पिता बीवी बच्चे की 2 वक्त की खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। लॉकडाउन में स्कूल बंद पड़ जाने से कुछ प्राइवेट स्कूल की टीचर्स अपने फैमिली की भूख मिटाने के लिए फुटपाथ पर सब्जी तक बेचना पड़ रहा है। सब्जी बेचना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन देश की भविष्य बदलने वाले शिक्षक अगर फुटपाथ पर सब्जी बेचे तो वो बात दिमाग में कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाता है। देश में अनलॉक प्रक्रिया होने के बाद भी कोविड-19 केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए देश में कई इलाके में फिर से लॉकडाउन देने की मांग हो रही है। ये मांग सरकारी दफ्तर में काम करने वाले लोगों से ज्यादा आ रही है। वो लोग क्या समझेंगे, देश में एक दिन लॉकडाउन देने से कितनी गरीबों की घर में चूल्हा नहीं जलेंगे। सरकार ने तो उन्हें हर महीने सैलरी दे रहे हैं। मुझे सरकारी कर्मचारी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को समझना पड़ेगा। बहुत सरकारी कर्मचारी देश के लॉकडाउन के बीच गरीब और उनकी फैमिली को भी मदद किया है। इसलिए हमें दो शक्ति से एक साथ लड़ना होगा, कोरोना से भी और अर्थनीति से भी। सरकार भी इस दो शक्ति से लड़ने के लिए पूरी तरह कोशिश कर रही है। हम भी आशा करते हैं ये वायरस जल्द से जल्द खत्म हो जाए और फिर से हंसी खुशी जिंदगी वापस आ जाए। तो हमारी ये वीडियो देखकर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।